नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस। सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान है ना। सोशल सोशल बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं कि वाई सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस हम क्यों पढ़ेंगे? देखो, ये सोशल साइंस हम पढ़ेंगे सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 10 तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एंड अदर बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस या पीसीज एग्जाम्स, ठीक है। तो नॉट ओनली फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे पढ़ेंगे, बल्कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। उनको भी शेयर करना बच्चों, ठीक है। और इससे क्या होगा, जितने भी कंपटीशन निकलते हैं हाई लेवल का, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, हाँ, फिर रेलवे का हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए, तो उसमें एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब एनसीईआरटी के हम पूरे बुक्स पढ़ लेंगे ना, ठीक है, जब हमने एनसीईआरटी के पूरे बुक्स पढ़ लेने हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा बेस जो है मजबूत हो जाएगा। किसका बेस? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडी का, ठीक है। एक समझिए कि जनरल साइंस मजबूत हो जाएगा। तो सिर्फ पढ़ना क्या रह जाएगा, करेंट अफेयर्स, ठीक है। ये बातें उनके लिए थी जो उन्होंने कंपटीशन में बैठना है ना, जिन्होंने नौकरियों के लिए एग्जाम्स देने हैं। अब शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, तो हम सोशल स्टडी क्यों, वो हम देखते हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें, हम क्या क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस क्यों है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? थीम वाइज पढ़ेंगे। थीम ए में क्या रहेगा, इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया से वर्ल्ड का रिलेशन क्या है ना। लैंड एंड द पीपल, ये दोनों तरफ का रहेगा, है ना। पीपल का भी रिलेशन रहेगा तो लैंड का भी रहेगा रिलेशन, है ना। उसके आसपास कैसे जुड़े हुए हैं, उसमें क्या क्या रहेगा देखिए। लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, है ना। जो हमारा अर्थ है ना, उसका जो मैप है उसमें प्लेसेस को लोकेट करना भी सीखेंगे, ठीक है। अब थीम बी में क्या रहेगा, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, है ना। टेपेस्ट्री क्या होता है बच्चों? पुरानी हिस्ट्री जो क्लॉथ्स पे लिखे जाते थे, है ना, पुराने ज़माने में। तो टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वही पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या रहेगा, टाइम लाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, है ना। द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। भारत में सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुआ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे थीम बी हो गया। अब थीम सी की तरफ बढ़िए। थीम सी में क्या है, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, अनेकता में एकता, और मेनी इन वन, है ना, बहुत सारे में एक, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया है, क्या है, आवर कल्चरल, है ना। अगर देखें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। हम एक है इंडियन, बट हमारा अलग अलग कल्चर है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया, साउथ का हो गया, है ना, फिर नॉर्थ इंडिया का हो गया है, ईस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया का, सबका अलग अलग कल्चर है, लेकिन फाइनली वी आर वन, दैट इज इंडियन, है ना। नेक्स्ट है ये ग्रुप डी में क्या पढ़ेंगे, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारी शासन व्यवस्था कैसे चलती है और हमारा लोकतंत्र कैसे है, उसमें क्या क्या रहेगा, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, है ना, म्यूनिसिपलिटी जो होती है, लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज, ठीक है। गवर्नेंस एंड फैमिली एंड कम्युनिटी, है ना। हम फैमिली से ही तो आगे बढ़ता है, सबसे पहले फैमिली आते हैं, फिर लोकलिटी होता है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है, थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, है ना। हमारे आसपास का जीवन कैसे है, हम लोग कैसे
पैसे कमाते हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी चलती है। द वैल्यू ऑफ वर्क है ना, जो हम काम करते हैं उसके फायदे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस है ना, हमारे आसपास क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है ना, कैसे पैसा कमा रहे हैं हमारे थीम ऑफ स्टडीज। ठीक है, सोशल साइंस में हम ऐसे शुरू करेंगे है ना। देखिए एक पिक्चर को देखिए, इसको देखने से क्या लग रहा है। देखिए एक छोटा सा पॉन्ड है, पहले एक पहाड़ है ना, फिर एक पॉन्ड है, उसके किनारे में घर है, वहाँ से रोड बना हुआ है। ठीक है, ये रोड क्यों बना? कनेक्टिविटी के लिए है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने में इजी हो, उसमें गाड़ियाँ चले। अच्छा ये जो घर है ये पॉन्ड के किनारे क्यों है? क्योंकि उन्हें पानी मिली है ना, फिशिंग करते हैं उससे, सिंचाई करते हैं पेड़ पौधों को। फिर ये पानी कहाँ से आया बच्चों? ये जो पॉन्ड कहाँ से बना? झरने बने है ना, पहाड़ पे बारिश हुई, फिर पहाड़ के पानी झरने बन के आए, उससे पॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखिए वो हो रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर एबव है ना, जो एबव पिक्चर था उसको हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया। व्हाट डू यू नोटिस है ना, क्या क्या नोटिस किए? वेयर ड द वाटर इन द लेक है ना, झील में पानी कहाँ से आया? पहाड़ से आया है ना। हु मेड द रोड एंड वाई, रोड क्यों बना? कनेक्टिविटी के लिए। किसने बनाया? हमारी गवर्नमेंट ने बनाया। व्हाट कुड बी एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस, व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री एंड देयर फ्यूचर है ना, उसका हिस्ट्री क्या होगा, क्यों वहाँ लोग रहे, स्मॉल हाउस में क्या एक्टिविटीज है उनकी है ना। अगर स्मॉल हाउस है तो क्या करते होंगे? छोटी मोटी खेती करते होंगे, फिशिंग करते होंगे, क्योंकि नियर बाय में लेक है ना। उनका फ्यूचर क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे है, ये सब हमें सोचने की बात है ना। राइट डाउन योर आंसर, डिस्कस देम विथ योर क्लास में है ना, अपने क्लास में उसको डिस्कस कीजिए। लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फेसिंग पेज, व्हाट क्वेश्चंस कम इन योर माइंड, राइट देम डाउन है ना, उसको लिखिए क्या क्वेश्चन आए। अरे ये घर क्यों बना दिया यहाँ भाई है ना, ये पानी कहाँ से आ गया। ठीक है, ये रोड बनाया, रोड में कहाँ जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें आएगी ना। ठीक है, हाउ डू यू पर्पज टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टू इमेजेस है ना। इस इमेज को देखकर क्या लगा, क्या पर्पज हुई, कैसे क्वेश्चन बने आपके माइंड में है ना। ये हमारे देखिए एक अलग पिक्चर है ना, इधर क्या है, एक छोटा सा अंडर डेवलप्ड टाइप घर है ना, इसको अंडर डेवलप बोल सकते हैं, पूरा डेवलप नहीं है ना, सिर्फ एक पतली सी रोड गई है, और कुछ डेवलपमेंट के नाम पे इनके लिए रोजगार के लिए ना कुछ फैक्ट्रीज है ना कुछ है, ये फिशिंग करेंगे लेक में, या फिर छोटे मोटे यहाँ तो खेत भी नहीं दिख रहे हैं कि वो क्रॉप उगाएंगे। और दूसरा पिक्चर देखिए बेटा, बच्चों देखिए दूसरा पिक्चर, रैपिड डेवलपमेंट है यहाँ है ना, कितने बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज दिख रहे हैं ना, कितना बढ़िया हाईवे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। हाउ आर आवर क्वेश्चंस एबव रिलेवेंट टू सोशल साइंस, सोशल साइंस से हमारा क्वेश्चन कैसे रिलेटेड है। वी लिव इन 21st सेंचुरी है ना, हम लोग किस सेंचुरी में रह रहे हैं? 21st सेंचुरी में। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज फिगर रियली मीन्स यू विल सून लर्न अबाउट इट है ना। एवरीवन एग्री दैट इट इज ए पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ऊपर में क्या है, एक चैलेंजिंग टाइम है ना, यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज है नहीं ना, अगर कोई बीमार पड़े तो ढंग के हॉस्पिटल मिलेंगे है ना एम्बुलेंस मिलेगा, इस टाइप की चीज़ें रहेगी यहाँ, इस फिर लाइफ चैलेंजिंग होगा। बट एवरीवन एग्री दैट इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग फॉर ह्यूमैनिटी है ना। ऑन देखिए द वन हैंड, दूसरे हाथ में देखिए इसमें क्या है, देयर इज रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज है, फैक्ट्रीज है, कितना बढ़िया हाईवे है, तो रैपिड प्रोग्रेस है। विच इज चेंजिंग आवर लाइफ्स इन मेनी वेज है ना, जो हमारा जीवन को बदल रहा है। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल वार्स,
है ना। जब हमारा चेंज तो हो ही रहा है हमारा लाइफ, लेकिन एक चीज और हो रहा है क्या, मल्टीपल वार हो रहे हैं वर्ल्ड में, है ना। हमेशा तो सुनते रहते हैं इजराइल ईरान का वार, इस टाइप की चीजें, है ना। इजराइल गाजा इस टाइप की, रसिया और यूक्रेन का वार, इस टाइप की चीजें, मल्टीपल वार्स है। ठीक है बच्चों। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड राइजिंग सोशल टेंशन, है ना। सोशल टेंशन है ना, जब वार हो रहे हैं तो टेंशन है। आवर प्लैनेट्स नेचुरल इन्वायरमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। अब देखिए, जब इतना रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या है, हमारा नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो भी लॉस हो रहे हैं ना, ग्रेट स्ट्रेस में है वो भी। बिलीव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस, है ना। पॉसिबिलिटीज तो बहुत है ना, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और भी आगे होता रहेगा। बट इन अदर हैंड क्या हो रहा है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज लॉस हो रहे हैं, ठीक है। और हमें क्लीन एयर नहीं मिल रहे हैं जीने के लिए, ठीक है। जो बड़े बड़े सिटीज हैं उसमें क्या है, पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है। उससे क्या है, हर तरह से हम लोग तो स्ट्रेस में है ही, सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी ग्रेट स्ट्रेस में है ना। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर हाउ डू बी सोल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी, है ना। जो ये सब समस्याएं हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन के लिए, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हाउ कैन आवर सोसाइटीज लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी, हमारा जो सोसाइटी है वो शांति के साथ कैसे जी सकता है, हारमोनी में कैसे रह सकता है। हाउ कैन बी प्रोटेक्ट this beautiful earth which we shall share and protect it now only for ourselves but also for all the species that live on it। देखिए, जो अर्थ है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारे पास अभी चैलेंज है। अर्थ को सिर्फ हमारे लिए प्रोटेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, और भी स्पीसीज है, और भी जीव जंतु रह रहे हैं इस पे, उनके लिए भी प्रोटेक्ट करना है। दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट द आंसर्स आर नॉट, है ना। क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है कि हम कैसे बचाएंगे अर्थ को, ठीक है। अब जैसे हमने बड़े बड़े फैक्ट्री लगा लिए हैं, तो उनके जो पॉल्यूटेड वाटर है वो हमारी नदियों में जा रही है, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो हार्म हो रहे हैं, उनको वो मर रहे हैं, दे आर अनेबल टू लिव इन पॉल्यूटेड वाटर। तो ये है ना चैलेंजिंग कि उसको कैसे हम ठीक करेंगे भाई। दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतना ईजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन सोसाइटी। इफ वी विश टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, अगर हमें बेटर फ्यूचर लाना है, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने वर्ल्ड के बारे में जानेंगे तभी ना, कि हमारा दुनिया कैसा है, क्या है, एंड ह्यूमन सोसाइटीज इन पर्टिकुलर, ठीक है। हम अपने वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, फिर उसमें ह्यूमन सोसाइटीज कैसा है, कहाँ कहाँ है। दैट इज वाट सोशल साइंस इज ऑल्सो इज ऑल अबाउट, है ना। यही हमारा सोशल साइंस, ठीक है। क्या है, हमें वर्ल्ड को बचाना है, किसके लिए, हमें अर्थ को बचाना है, किसके लिए, हमें सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन के लिए। नॉट ओनली ह्यूमन मीन्स नॉट ओनली मैन, ऑल्सो सेवरल स्पीसीज लिविंग ऑन दैट अर्थ, है ना। वी हैव टू सेव अर्थ फॉर ऑल दोज स्पीसीज, ठीक है। यू मे वंडर वेदर दिस इज अ साइंस लाइक से फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। साइंस के बारे में हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। इट इज नॉट, सिर्फ इतना ही नहीं है। द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मेथड्स वेयर एवर पॉसिबल, यू विल सी ए फ्यू एग्जाम्पल्स इन दिस टेक्स्ट बुक, है ना। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस नहीं है, ठीक है बच्चों। सोशल साइंस भी एक साइंस है, ठीक है। कैसे वो हमें पढ़ते जाएंगे वैसा मिलता जाएगा, बट इट्स फोकस ह्यूमन सोसाइटी इज अगेन
है ना। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में फिर से हमें फोकस करना है। कैसे? टू डाइवर्स, टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स एंड फिक्स्ड रिजल्ट्स द साइंस कम्स अप विथ। देखिए साइंस में क्या होता है, कुछ इन्वेंशंस होते हैं, है ना, है ना, इन्वेंशंस होते हैं, उसका कुछ रिजल्ट आता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सोशल साइंस में क्या करना है, हमें भी रिजल्ट देना है। व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट? टू प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी, प्रोटेक्ट आवर अर्थ, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, ह्यूमनिटी, और क्या है, ऑल स्पीसीज लिविंग इन अर्थ, है ना। सारे के लिए हमें अर्थ को बचाना है ना। तो इसमें भी एक कंक्लूडेड रिजल्ट चाहिए, ठीक है, 100% रिजल्ट चाहिए इसमें भी, इसलिए ये भी एक साइंस है। सोशल साइंस है मेनी सब डिसिप्लिन। अब देखिए इसके बहुत सारे सब डिसिप्लिन हो गए सोशल साइंस के। क्या क्या? ज्योग्राफी हो गया, है ना, जो हम लैंड के बारे में जानेंगे, ठीक है, कैसा हमारा अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हम ग्लोब के बारे में स्टडी करेंगे। हिस्ट्री हो गया, जो हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई, कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं, है ना, कितने वार हुए, कितने किंग्स आए, कितने सोसाइटीज आए, कैसे डेवलप होके यहाँ पहुँचे, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना। जब जो ह्यूमन है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें अर्थ आ रहा है ना, क्या मनी आ रही है, तभी तो होगा डेवलपमेंट। तो एक कहाँ से होता है, ये हम पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी, लिविंग स्टाइल पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, आर्कियोलॉजी, कैसे कैसे आर्कियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, लोग ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, एंड फ्यू में और बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। यू नीड नॉट फील इंटीमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स, है ना, इन सब टर्म्स को देख कर डरना ही नहीं है आपको, ठीक है, इंटीमिडेट नहीं होना है। while you will study some of these सब डिसिप्लिन्स इन सेकेंडरी स्टेज, कुछ और बड़े स्टेज में पढ़ेंगे, इन द मिडिल स्टेज, है ना, कुछ मिडिल स्टेज में पढ़ेंगे। वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन, है ना, इसको अवॉइड किया है, जो कि नहीं करना। इंस्टीड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स, लेट अस ब्रीफली लुक एट देम, है ना। हमने 5 थीम पढ़े ना, ABCD और E, है ना, उस थीम के सारे हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब थीम ए में क्या पढ़ना है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, है ना। अब देखिए पढ़ते हैं इसको, थीमी को। दिस फर्स्ट थीम इंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ द जियोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, है ना। क्या पढ़ेंगे, हमारा जो इंडिया है, हमारे आसपास का जो जियोग्राफिकल वर्ल्ड है वो पढ़ेंगे थीमी में, है ना। इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ठीक है, हमारे ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हमारे, ठीक है। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लानेट एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन ए मैप, है ना। क्या पढ़ेंगे, ये जो प्लानेट है उसको हम एक मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वाई इज दिस थीम इम्पॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है। व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सेलेंट मैप्स ऑन ए मोबाइल फ़ोन, है ना, कहाँ मिल जाता है हमें, एक मोबाइल फ़ोन में हमें एक मैप मिल जाता है, कैसे, है ना, इसको बनाकर किसी ने तो अपलोड किया होगा तभी तो मिल जाता है। बिकॉज इट डील्स विथ मच मोर देन मैप्स, है ना, सिर्फ मैप नहीं है, उससे ज़्यादा बहुत कुछ है। इट ऑल्सो आस्क हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स, है ना, ये सब कैसे आ गए, हैव शेप्ड इंटायर सिविलाइजेशंस, है ना। जो ये सब है, माउंटेन्स हैं, ओशियंस है, रिवर्स है, इसने क्या किया है, हमारे सिविलाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प किया है, ठीक है, थ्रू आउट दियर हिस्ट्री,
है ना, पूरे इतिहास इनका है कि हम इन्हीं के हेल्प से रह पाए हैं इस पृथ्वी पर, है ना, इस अर्थ पे जी पाए हैं। इट इज ऑल्सो इन इंडियाज केस, इंडिया के केस में भी सेम है, अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू गिव दिस एंशियंट सिविलाइजेशन अ यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। ठीक है, हाउ, ये हम पढ़ेंगे किस में, ए में, थीम ए में, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। ठीक है, अब हो गई टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट क्या है? टेपेस्ट्री क्या है, हमने बताया था, एक ओल्ड क्लॉथ्स है जिसपे हिस्ट्री लिखी जाती है। ठीक है, जिसपे हिस्ट्री लिख के हैंग किया जाता है। ठीक है, टेपेस्ट्री इज ए लार्ज पीस ऑफ कैनवास लाइक क्लॉथ, देखिए इसमें बताया, यूजुअली केप्ट एज अ वॉल हैंगिंग। ठीक है, विथ पिक्चर्स एंड डिजाइंस ऑन इट, समटाइम ए हिस्टोरिकल नरेटिव। ठीक है, क्या है, एक क्लॉथ है लंबा सा, है ना, उस पे पहले तो पेपर बना नहीं था, पेपर का आविष्कार का तो बाद में हुआ है ना, तो पहले कपड़ों पे हिस्ट्री लिखी जाती थी। ठीक है, रिटेन होता था या फिर पिक्चर्स वगैरह से डिजाइन किए होते थे। आवर टेपेस्ट्री इज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट, है ना, हम क्या करेंगे, जो पास्ट है उससे हम डेवलपमेंट दिखाएंगे, है ना, बिगिनिंग विथ इंडियाज पास्ट, है ना, इंडिया के पास्ट में कैसे शुरू हुआ, है ना, स्टार्टिंग हाउ लाइफ स्टार्टेड इन इंडिया, ऐसे पढ़ेंगे, है ना। बट वाई शुड बी एट ऑल कंसर्न विद द पास्ट, लेकिन हमें पास्ट से क्या लेना देना है भाई, है ना, एक क्या लेना देना है, हम पहले के बारे में हिस्ट्री हम पढ़े ही ना तो क्या जाएगा हमारा, ये सब हम पढ़ेंगे किस में, थीम बी में, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, है ना, बिकॉज इट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। ठीक है, अगर हमें पास्ट नहीं पता है तो हम प्रेजेंट के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि हम आज यहाँ कैसे आए, हाउ बी केम इन दिस एरा, है ना, विथ दिस मच ऑफ डेवलपमेंट, हाउ, ये हम पास्ट से जानेंगे, स्लोली स्लोली, वन स्टेप टू वन स्टेप, वन स्टेयर्स टू अदर स्टेयर्स, चढ़ चढ़ के हम टॉप पे पहुंचे हैं। ठीक है, एंड द चैप्टर्स इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। ठीक है, अब हम वन बाय वन जब पढ़ेंगे, यहाँ से डेवलप होके चढ़ के जब हम यहाँ आज 21st सेंचुरी में कैसे पहुँचे हैं, ये हमें थीम भी ही पहुँचाएगा, यही बता पाएगा, है ना, इसी से समझ पाएंगे। द पास्ट इज ए मेजर सोर्स फॉर आवर आइडेंटिटी, ना, ये हमारा आइडेंटिटी है पास्ट, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर, हम लोग कौन है, एंड वेयर वी कम फ्रॉम, और कहाँ से यहाँ आए, कौन बताएगा हम लोग कौन है, कहाँ से ऐसे आ गए, है ना, मनुष्य कौन है ना, अ मैन, ह्यूमन, कहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये कैसे पता चलेगा, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी तो। द पास्ट इट स्टिल विथ अस, है ना, हमारे साथ पास्ट है, कैसे है, इन अदर वर्ड्स, एंड सिंस हिस्ट्री इज अनफॉर्चुनेटली not all about happy developments, it is useful to understand where people, governments and rulers went wrong and why, है ना, एक जो हमारा डेवलपमेंट है ये हैप्पी डेवलपमेंट नहीं है, हम लोग यहाँ तक पहुँचने में कई बार को देखे हैं, है ना, लूट वगैरह देखे हैं। ठीक है, कई आक्रमण देखे हैं, हमारे ऊपर लोगों ने अटैक्स किए हैं, ये देखते हुए इतनी हैप्पी डेवलपमेंट नहीं है, बड़े संघर्ष के साथ हम यहाँ तक आए हैं। ओनली देन कैन बी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दो जीरस, अब हम क्या सोचेंगे, ये एरर हमें रिपीट नहीं करना है, कैसे, ये सब हिस्ट्री से ही तो सीखेंगे, है ना, हिस्ट्री ही तो बताएगा कि हम जो गलतियाँ किए पास्ट में वो अब स्टॉप कर देना है। ठीक है, स्टॉप, इसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब थीम सी में हम क्या पढ़ेंगे,
आवर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, है ना। हम जो इतने नॉलेजेबल हो गए, कैसे नॉलेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमारे कल्चरल हेरिटेज से आगे बढ़ते गए हैं। इट हैज ऑफन बीन सेड दैट इंडिया हैज ए रिच एंड एंशियंट कल्चर, है ना। हमारा कल्चर कैसा था, बहुत ही रिच था, है ना। ट्रू, बट वाट आर इट्स मेन कैरेक्टर्स, लेकिन कैसे था ये, इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज हिस्ट्री, है ना। कैसे यहाँ तक लेकर आया इंडिया के हिस्ट्री को, एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विथ इशूज ऑफ आवर टाइम्स, है ना। पुराने समय में जो हमारे इतने इशूज आए, इतनी डिफिकल्टी जो आई, उसको कैसे डील किए हम लोग। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट दिस थीम इज एक्सप्लोरिंग, है ना। इससे हम सीखेंगे, किससे, थीम सी से, कल्चरल हेरिटेज, नॉलेज ट्रेडिशंस, है ना, विद द ऑब्जेक्टिव that every student should understand some of the cultural foundations of our civilization and learn to appreciate their value, ठीक है। हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको लर्न करना है, उसके वैल्यू को समझना है और उसको अप्रिशिएट करना है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। अब हमारा थीम डी क्या हो गया, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। पहले गवर्नेंस और फिर लास्ट में डेमोक्रेसी तक कैसे पहुँचे। सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शंस, है ना। हमारा कैसे सरकार चलती है ना, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन करता है, तो हमें जानना चाहिए ना, हम कैसे वोट करते हैं। इंडिया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री कौन है, इंडिया है। हैज एन इलाबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। वाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक, है ना। इंडिया का जो डेमोक्रेसी, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। हाउ डू द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन ओवरऑल गवर्नेंस, है ना। सरकार बनाने में हम ही लोग तो भागीदार है ना। बी पार्टिसिपेट टू फॉर्म गवर्नमेंट, कैसे, वोटिंग के द्वारा। व्हाट आर देयर राइट्स एंड ऑल्सो देयर ड्यूटीज, और धर्म, है ना। धर्म हमारा क्या है, हमारे कुछ राइट्स हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। राइट्स इज अधिकार, ठीक है, हमारे कुछ राइट्स हैं, है ना, अधिकार है हमारे इस किसी देश में रहने में, है ना। हम वोटिंग का अधिकार है, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, दिस टाइप ऑफ अधिकार है। तो हमारे ड्यूटीज भी हैं, है ना, हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं, क्या, कर्तव्य भी हैं, ठीक है, धर्म भी हैं कि हमें इतना करना चाहिए अपने देश के लिए, ठीक है। आर देयर डिफरेंट सिस्टम इन अदर कंट्रीज, क्या अदर कंट्री में अलग सिस्टम है, ये सब पढ़ेंगे। इफ सो व्हाट टाइप, है ना, कैसे अलग है। हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट, है ना, दूसरे कंट्रीज कैसे इंटरेक्ट करते हैं। बाय स्टडिंग दिस थीम वी कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, है ना। क्या बनेंगे हम, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, है ना, सरकार कैसे काम करती है। लर्न टू हैव से इज द पॉलिसीज दैट अफेक्ट अस ऑल वेदर लोकली और नेशनली, है ना। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो हमें अफेक्ट करती है। लास्ट, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, है ना, हमारे आसपास इकोनॉमिक क्या क्या हो रही है। नो फैमिली कैन हैप्पी विदाउट इसेंशियल्स ऑफ डेली लिविंग, है ना। हमें कुछ इसेंशियल चाहिए, है ना, रहने के लिए। क्या, हमें एट लीस्ट फूड चाहिए, इतना फूड चाहिए कि हम जी सकें, ठीक है। क्लॉथिंग चाहिए, है ना, शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू वाटर, हमें वाटर चाहिए इन ए फर्स्ट स्टेज, इन ए सेकंड लाइवलीहुड फॉर अडल्ट्स एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द यंगर वन, सबके लिए शिक्षा चाहिए। सिमिलरली नो कंट्री कैन डेवलप हारमोनियसली विदाउट ए सेकंड इकोनॉमी, है ना। सेकंड इकोनॉमी के बिना, विदाउट ए साउंड इकोनॉमी, सॉरी सेकंड नहीं, है ना। अगर किसी देश की इकोनॉमी साउंड नहीं है, अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फंक्शन करने में बहुत मुश्किल होगा। आसपास के कंट्री उस पर हावी होंगे, है ना।
बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, कैसे काम करता है, स्पेशली इन ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, है ना, बहुत बड़ा देश है, कैसे काम करेगा। बट एग्जैक्टली इज मनी, है ना, पैसा क्या है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है। हाउ कैन इट बी इंक्रीज, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम। व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल इंगेज देमसेल्फ इन, है ना, कोई इकोनॉमिक पैसा कमाने में कैसे एक दूसरे को, है ना, कैसे लोग इंगेज होते हैं, है ना। हाउ वी अर्न मनी, ये पढ़ेंगे हम इसमें। हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज, है ना, क्या क्या रिसोर्सेज है हमारे, कुछ नेचुरल है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कुछ ह्यूमन द्वारा बनाए हुए हैं और कुछ तो ह्यूमन भी है ना। तो कैसे इसको मैनेज करते हैं। दिस थीम विल ले डाउन some of the important concept and practices that will enable us to answer this question, है ना, ये थीम हमें इस सारे क्वेश्चन को आंसर करेगा, ठीक है। यू विल नोटिस दैट देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन दी प्रीसीडिंग पैराग्राफ, है ना, ऊपर के हम जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसमें कई क्वेश्चन है। दिस इज एज इट शुड बी, है ना, सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सोशल साइंस क्या है, एक आर्ट है, क्या, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, है, सही क्वेश्चन पूछने की एक आर्ट है। ओनली देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट आंसर, अगर हम क्वेश्चन सही पूछेंगे तभी तो सही आंसर मिलेगा। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक, है ना, जैसे ही बुक का कोई थीम शुरू होगा एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, और वो सारे का आंसर हमें मिलता जाएगा। यू मे ऑल्सो intrigued to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography, है ना, हम देखेंगे पोइट्री वगैरह भी, है ना, कैसे डेवलपमेंट हुआ है हमारे कल्चर, ये कैसे विथ ज्योग्राफी, ए डिस्कशन ऑन द यूसेज ऑफ सारी इन ए चैप्टर ऑन कल्चरल हेरिटेज में सारी वगैरह पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सेवा एंड द मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स इन चैप्टर, फेस्टिवल के बारे में, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स, है ना, जो इकोनॉमिक्स पे फोकस है, ये सब पढ़ेंगे। दिस इज डेलिबरेट, है ना, बी बिलीव इन ब्रिंगिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स टुगेदर, ठीक है। यू विल लर्न लेटर दैट दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरिटी, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरिटी एक्शन, है ना। दिस इनरिचेज आवर पर्सपेक्टिव। Indeed, life constantly mixes numerous elements together, so why should we not, है ना, जब जीवन ही मिक्स कर रहा है कई चीज़ें तो हम लोग क्यों नहीं मिक्स करें, है ना। By now it should be clear that although social science makes constant use of past, है ना, हम लोग पास्ट के बारे में हमेशा पढ़ेंगे। It seeks to make sense of the present, है ना, पास्ट से हमें प्रेजेंट को सीखने का मिलेगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, है ना, कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई, और उससे क्या करेंगे, प्रॉपर, है ना, प्रिपेयर ए बेटर फ्यूचर। जब हम पास्ट के पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट में, पास्ट में हमने जो गलतियाँ की हैं वो सब करते हुए हम जो प्रेजेंट में किए हैं, पहुँचे हैं, तो जो हमारी दिक्कतें हुई, जो हमारा स्ट्रेस मिला, वो सब पास्ट की गलतियों को नहीं करके फ्यूचर प्लान करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, फ्यूचर प्लान करना है, ये हम पढ़ेंगे इससे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस, और सोशल साइंस में क्या क्या हम स्टडी करेंगे, और चैप्टर 1 शुरू होगा तो इसको हम कल से करेंगे, ठीक है। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस, है ना, क्लास 6 का। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, लोकेटिंग प्लेसेज ऑन अर्थ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्लेसेज को अर्थ पे कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा थीम 1 में, है ना, थीम 1 में यही था ना मेरा, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब इसको प्लीज़, अगर क्लास अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।
ए देखिए आ गया हमारा, थीम्स सारे आ गए। हमें कैसे कैसे पढ़ना है देखिए, तो थीम ए में क्या है, ये देखिए थीम ए में है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल, ठीक है, यही था ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हाउ टू लोकेट, ठीक है, हम कैसे लोकेट करेंगे वर्ल्ड को लैंड पे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इसको क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हम ख़त्म करते हैं यही। हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। एक एक चैप्टर डेली हम ला रहे हैं। हमने इंग्लिश का एक चैप्टर कर लिया है ना, उसका क्या रह गया है, क्वेश्चन आंसर। हिंदी का एक चैप्टर कर लिया है, उसका क्या रह गया, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आज क्या हो गया, सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेली एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, विथ एक एक चैप्टर विथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और ये जो है सोशल साइंस से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, है ना, बीपीएससी का एस्पिरेंट हो, है ना, कोई भी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हो, है ना, स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हो, या फिर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज की बातें होती है, ठीक है ना, जनरल साइंस की बातें होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए भी, ठीक है। थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।